हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 का जो प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समावयवता किसे कहते हैं? पेंटेन के सभी समावयवी यौगिकों का संरचना सूत्र लिखें। ठीक है, तो समावयवता किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या लिखना है? ठीक है, समावयवता जो होता है ना, समावयवी सबसे पहले समझिए समावयवी क्या है। अगर कोई कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो वैसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवी कहते हैं। ठीक, और इस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता। यानी परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवी यौगिक कहते हैं। एवं इस गुणधर्म को समावयवता कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवी यौगिक कहते हैं। एवं इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं। ठीक है, मतलब दो कार्बनिक यौगिक कैसा होगा जिसका फॉर्मूला सेम होगा, अणुसूत्र सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, पेंटेन का, पेंटेन के 3 समावयवी संरचना होते हैं। जो पेंटेन का बात किया जाए तो 3 समावयवी संरचना होता है, 3 होता है। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग को लिखने के लिए बोल रहा है, पेंटेन के सभी समावयवी यौगिकों का संरचना सूत्र लिखे। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि पेंटेन जो होता है, पेंटेन जिसका फॉर्मूला होता है C5H12। ठीक है, तो इसके 3 समावयवी संरचना होते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोग को लिखना है। तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि बच्चा लिख नहीं पाता कि लिखें कैसे। ठीक है, तो इसको लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे, ट्रिक बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहला, सबसे पहले जितना भी कार्बन है यौगिक में उतने कार्बन का एकदम सीधी चेन लिखें। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये लिखना है। सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, दूसरा में क्या करना है, आपको ये 5 का कार्बन चेन दिखाई दे रहा है, इसको एक एक कटिंग करते जाइए। ठीक है, और ऊपर नीचे जोड़ते जाइए तब तक जब तक कि 3 का चेन ना मिल जाए। ठीक है, तो 5 कार्बन का चेन है, इसको कटिंग करेंगे तो मेरा क्या आएगा, एक 4 कार्बन का चेन आएगा। तो एक कार्बन कटिंग किए तो एक को ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर उसी प्रकार से तब तक कटिंग करना है जब तक कि 3 का चेन ना आ जाए। तो 5 का कटिंग से 4 बना, 4 का कटिंग से क्या बना, 3 बना। 3 जो कब बना, जब 2 कार्बन कटिंग के, तो एक ऊपर चढ़ाना है और एक क्या चढ़ाना है, नीचे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा चेन बन गया। क्या मेरा बन गया, चेन बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। क्या करना है हम लोग को, बैलेंस। ठीक है, तो देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है। यदि कम होता है तो हम बोले थे कि जितना कार्बन का बॉन्ड कम होगा 4 होना चाहिए, 4 से कम होगा तो जितना बॉन्ड कम होगा उतना हॉर्लिक्स खिलाएंगे उसको, हॉर्लिक्स पिलाएंगे। तो यानी एक बॉन्ड है 2 3 4, यानी यहाँ पर क्या होगा, हॉर्लिक्स यानी H। फिर इस कार्बन का एक एक 2 बॉन्ड है, 3 और 1 4, एक एक 2 बॉन्ड है, 3 और 1 4, एक एक 2 बॉन्ड, 3 और 1 4, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4। इसका भी देखिए 1 2 3 और 1 4 हो गया, 1 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 1 4 बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 4 बॉन्ड हो गया। ठीक, फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड, 2 3 4, 1 बॉन्ड, 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, यानी ये सब मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो सीधी कार्बन चेन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन। ठीक, दूसरा में जो एक कार्बन लटका हुआ होगा ना, यहाँ पर देखिए एक कार्बन यहाँ पर लटका हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, आइसो। और जहाँ पर ऊपर नीचे दोनों लटका है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको, नियोपेंटेन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत।